हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि NMIMS बैन क्यों हुआ था और क्या उसका बैन हट गया है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगी कि बैन हुआ था, नहीं हुआ था, हटा है नहीं हटा है, सब कुछ दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग सब कुछ देखेंगे भी। चलिए, अभी आपको एक चीज़ क्लियर कर दे कि इस वीडियो में आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला, मैंने इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहला जो आपको देखने का मिलेगा कि आखिर अगर ये बैन हुआ था तो क्यों बैन हुआ था, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये बैन हुआ था। एक फुल कह सकते हैं कि फुल बैच के लिए, और अगर हुआ था और अगर हट गया है तो उसके बाद क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आई है इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में, उसके भी बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें, आखिर बैन क्यों हुआ और बैन होने के बाद क्यों यूजीसी ने इसको फिर से अप्रूवल दे दिया, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं कि क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिससे कि NMIMS को बैन किया गया। अब इसके पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि गाइज, ये जो यूनिवर्सिटी है ये वन ऑफ द बेस्ट में कंसिडर किया जाता है। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से दो तीन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑनलाइन MBA के लिए जिसको मैं हमेशा कंसिडर करती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले पे तो मैं ऑब्वियसली DPU पुणे को ही रखती हूँ। इट्स नॉट लाइक ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बट क्योंकि मैं खुद उसमें इनरोल्ड हूँ तो ऑब्वियसली ये स्पॉन्सर्ड नहीं हो सकता है। मैं खुद उसमें इनरोल हूँ तो मुझे, क्योंकि मैंने सारे को डिफ्रेंशिएट किया सारे यूनिवर्सिटीज़ में, एंड उससे मुझसे उस सारे में से मुझे DPU MBA पुणे जो है वो सारे में से सबसे बेटर लगा। इस वजह से मैंने उसमें एनरोल किया। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहली चीज़। एंड दूसरी, अगर मैं इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी को देखती हूँ ऑनलाइन MBA के लिए तो वो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है NMIMS। मुझे बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी लगता है। ऑल्दो इसका जो फीस है वो थोड़ा कंपेरेटिवली हाई है, बट जो इसकी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो भी हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो चलिए अभी और बेटर हो गई हैं तो क्या चीज़ें हैं सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि आखिर ये बैन क्यों हुआ था। क्या बैन इज़ अ वेरी बिग वर्ड, अगर हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब कोई बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए, तभी हम यूज़ कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे कि क्या क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। तो पहला पॉइंट ये था कि ये लोग इनफ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो भी ऑनलाइन MBA प्रोग्राम के लिए इनफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए थी लोगों को, ये लोग नहीं करते थे। चाहे लेट इट बी LMS पोर्टल, लेट इट बी एनी और दूसरा कोई पोर्टल, या फिर एग्जाम का कोई पोर्टल, लेट इट बी एनी थिंग रिलेटेड टू ऑनलाइन स्टडीज, वो लोग वो सारी फैसिलिटीज को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर रहे थे जिस तरीके का UGC मतलब एक्सेप्ट करता है। ठीक है, या फिर जिस तरीके का UGC के अंदर होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड पॉइंट ये था कि उनके पास ऑनलाइन MBA प्रोग्राम के लिए बहुत लिमिटेड स्टाफ्स थे। ठीक है, उन लोगों ने ज़्यादा स्टाफ्स को हायर ही नहीं करके रखा था, जिसका कि पता चल गया था UGC को, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो भी एक रीज़न था जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उनके पास जो स्टाफ्स थे जितने होने चाहिए ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स में उतने नहीं थे। थर्ड जो प्रॉब्लम था वो था कि वो लोग बिना UGC के अप्रूवल के जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है उसको प्रोवाइड कर रहे थे। लाइक UGC का अप्रूवल नहीं था उस प्रोग्राम में, बट स्टिल वो लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे थे स्टूडेंट्स को। ठीक है। चौथा, लो क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स। जो स्टडी मटेरियल्स वो लोग प्रोवाइड करते थे वो काफ़ी लो क्वालिटी का होता था, जो कि अगर मान लीजिए कि आप अगर किसी से 10 रुपये ले रहे हो तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है आपका जो क्वालिटी है वो उतना अप टू द मार्क नहीं है, तो इट्स फाइन। बट वहीं पे अगर आप किसी से 100 रुपये ले रहे हो किसी चीज़ का, सेम चीज़ का 100 रुपये ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वी विल एक्सपेक्ट कि उसका जो क्वालिटी होगा वो कंपेरेटिवली 10 वाले से बेटर होगा। बट यहाँ पे NMIMS जो था वो फीस तो ज़्यादा ले रहा था, बट उसका जो स्टडी मटेरियल था वो कंपेरेटिवली गंदा था, मतलब गंदा इन द सेंस कि लो क्वालिटी का था। ओके।
एंड जो फिफ्थ पॉइंट था वो ये था कि वो लोग रिफंड पॉलिसीज को नहीं फॉलो कर रहे थे, जो कि यूजीसी के अंदर अगेन उनको फॉलो करना चाहिए था कि अगर बच्चे इनरोल करने के बाद भी किसी भी रीज़न से अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो वो कैसे रिफंड करें अपने पैसे को। ये सारी चीज़ें वो लोग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने कंप्लेन किया था, इसके रिगार्डिंग अपना जो भी कंसर्न है वो शो किया था, और फिर जाके ये डिसीजन आया था यूजीसी का कि NMIMS को हम बैन कर देंगे। ओके, बट कुछ ही दिनों के बाद अगेन इसका जो बैन था वो रिमूव हो गया। ये सारी रीजंस थी जिसकी वजह से बैन हुआ था, तो ये रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्वियसली जो लोग इसमें अगर अगेन इनरोल करना चाह रहे हैं उनको ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आखिर अब क्या इम्प्रूवमेंट आई है इसमें, तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा और आप समझ भी पाओगे कि आपको इनरोल करना है या नहीं करना है, राइट। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट का कि जो इसने एक्नॉलेज किया, अपने NMIMS ने अपने आप को एक्नॉलेज किया और फिर अपने जितने भी फैसिलिटीज़ या जितने भी प्रॉब्लम्स इनको हो रहे थे सारी चीज़ों पे काम किया, एंड अब वो लोग कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ बेटर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम भी दे रहे हैं, जितने फीस ये ऑफर कर रहे हैं उसके हिसाब से हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, साथ ही साथ एक बेटर लर्निंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन विथ अलॉन्ग विथ LMS पोर्टल वगैरह भी जो है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। सेकेंड पे अगर हम बात करें तो इनका काफ़ी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ एंड एक्सपर्ट्स को इन्होंने हायर किया है, जो कि काफ़ी हाईली लाइक क्वालिफाइड हैं। जो उस टाइम पे प्रॉब्लम था कि उन्होंने बस लिमिटेड स्टाफ्स को रखा था, वो प्रॉब्लम अब हट चुका है। ये लोग जितना यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार इन्होंने अपने इसमें यूनिवर्सिटी में उतने लोगों को रखा है जितना रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट जो है वो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांस्ड ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटी। अब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अकॉर्डिंग टू यूजीसी एकदम बेटर हो चुका है, सब कुछ अच्छे से इन्होंने करवा लिया है सेटअप अपना, एंड साथ ही साथ जो भी ऑनलाइन सिस्टम है वो भी बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथ तरीके से अब इन्होंने बना दिया है ऐसा कि वो चल रहा है फॉर स्टूडेंट्स। ओके, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी उसमें इनरोल किए हैं, तो आई हैव गॉट द रिव्यूज़ फ्रॉम देम कि सारी चीज़ें जो हैं अभी काफ़ी बेटर हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जितना भी इनका लास्ट वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि इनका जो फंड रिमूवल पॉलिसी है कि इन्होंने रिफंड रिमूव कर दिया था। लाइक आप रिफंड नहीं ले सकते हो, अगर आपने एडमिशन कर लिया तो मतलब कर लिया, तो वो जो सिस्टम था वो इन लोगों ने हटा दिया है। अब अगर आप एनरोल्ड भी हो बट इन केस आपको मन नहीं है इसमें करने का, तो अगेन आप अपना पैसा रिफंड कर सकते हो, बट अगेन उसका कुछ लिमिटेशंस है कि आप जब चाहो तब नहीं कर सकते हो। कोई स्पेसिफाइड डेट एंड डेडलाइन है कि आप इतने दिन में अपने पैसे को रिफंड करवा सकते हो या इतने दिन में, वो सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में होता है, तो इसमें भी है, तो आप करवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि अभी जो आपको क्लियर हो गया होगा NMIMS का जो बैन का प्रॉब्लम था और अभी वो कैसे सॉर्ट आउट करके वो और अच्छे से कितना निकल के आए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट पे मेंशन कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। एंड साथ ही साथ वन मोर थिंग कि अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग भी कोई इंक्वायरीज चाहिए या फिर कोई नंबर चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ फॉर एनी ऑनलाइन MBA यूनिवर्सिटी, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अभी क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।